दिल्ली में चुनावी नतीजों से पहले सियासी गलियारा तप रहा है। एक आरोप ने दिल्ली का सियासी तापमान चढ़ा दिया है। आरोप अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाए हैं। केजरीवाल का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को खरीदने की कोशिश हो रही है। उनके सिपाहियों को 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। 16 कैंडिडेट्स को इस बाबत फोन भी आ चुके हैं। केजरीवाल ने यह आरोप लगाए हैं तो बीजेपी नेताओं ने एलजी से शिकायत करके मांग करती है कि इसकी जांच की जाए। बीजेपी की मांग पर फौरन एक्शन भी हो गया है। एलजी ने एसीबी को जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद एसीबी की एक टीम फौरन केजरीवाल के घर बयान दर्ज करने के लिए पहुंच गई है। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को केजरीवाल के घर के अंदर नहीं जाने दिया गया है। करीब 1 घंटे तक एसीबी टीम केजरीवाल के घर के बाहर रही, लेकिन गेट नहीं खुला, जिसके बाद एसीबी की टीम को वापस लौटना पड़ा। अब बीजेपी ने दो टूक कहा है कि केजरीवाल जो आरोप लगा रहे हैं उसके सबूत दिखाए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार है। ऐसे में यह सवाल है कि आखिर जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, क्या उसके सबूत दिखाएंगे? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले तमाम सारी परिस्थितियां हैं और बड़ी खबर कई निकल कर आ रही हैं दिल्ली की सियासत से। बड़ी खबर यह भी है कि एसीबी का केजरीवाल की लीगल टीम को नोटिस चला गया। एसीबी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला लिया है। केजरीवाल को आज ही पूछताछ के लिए बुलाया है और सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर की गई पोस्ट को लेकर केजरीवाल से सवाल एसीबी ने पूछे हैं कि 16 प्रत्याशियों का ब्यौरा दिया जाए। अरविंद केजरीवाल ने विधायकों को जो खरीद फरोख्त के आरोप लगाए हैं कि हमारे 16 विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ का ऑफर देने के आरोप लगा दिए हैं। इसके साथ ही अब एसीबी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल अपने जो दावे उन्होंने किए हैं, उन दावों के साथ सबूत लेकर हमारे पास आ जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी पर लीगल एक्शन क्यों ना लिया जाए, ये एसीबी कह रही है। आपको बता दें कि इसी बाबत एसीबी अरविंद केजरीवाल के घर भी पहुंच गई थी और जब अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची, काफी देर तक इंतजार किया तो केजरीवाल के घर का दरवाजा खुला नहीं, तब जबकि अरविंद केजरीवाल घर के अंदर ही थे और तमाम जो उनके लीगल से जुड़े हुए लोग वहां पर मौजूद थे, एडवोकेट्स थे, उन लोगों ने यह कह दिया कि आपके पास नोटिस कहां है, आप बिना नोटिस के कैसे आ सकते हैं। आनन फानन में नोटिस मंगाया गया, बावजूद भी अरविंद केजरीवाल घर के बाहर नहीं निकले और एसीबी की टीम वापस निकल गई। अब अरविंद केजरीवाल को एसीबी ने खुद बुला लिया है और कहा है कि भैया सबूत भी ले आओ, आपके पास सबूत कौन कौन से हैं वो लेकर आना, बिना सबूत के मत आ जाना। शुभ राणा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुभ, और क्या खबर? जो देखिए मनोज, इंडिया न्यूज की टीम सुबह से अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर है, लगातार ट्रैक कर रही है। सुबह 11:30 बजे अरविंद केजरीवाल ने अपने सभी एमएलए से मीटिंग की, जिसके बाद जो है ये डेवलपमेंट देखने को नजर आई, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल के घर पर एसीबी की टीम पहुंची। और देखिए मनोज, इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या हुई कि देखिए बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा कल रिजल्ट से पहले हुआ। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद है, वो खुद एसीबी ऑफिस गए और देखिए एसीबी ऑफिस उनके घर आ रही थी, लेकिन संजय सिंह एसीबी ऑफिस गए और वहां अपने वकीलों के साथ गए और देखिए बड़ी इंटरेस्टिंगली उन्होंने एसीबी के खिलाफ ही कंप्लेंट दायर कर दी वहां एसीबी ऑफिस जाकर। और उनका ये कहना है कि जब आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब आखिर एसीबी ने क्यों एक्शन नहीं लिया, और जब भारतीय जनता पार्टी के सेक्रेटरी की तरफ से एलजी को लिखा गया तब इस पर एक्शन लिया गया। इसको लेकर भी संजय सिंह ने तमाम आरोप लगाए, लेकिन 2.5 घंटे से ज्यादा का इंतजार मनोज, 2.5 घंटे से ज्यादा का इंतजार और उसके बाद जो है जो एसीबी की टीम है उन्हें खाली हाथ जाना पड़ा, क्योंकि उनको अंदर नहीं एंट्री मिली। हालांकि बीच में मनीष सिसोदिया भी अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने आवास से बाहर नहीं निकले। एसीबी की टीम से उन्होंने नहीं बात की। आम आदमी पार्टी की लीगल टीम एक शील्ड बन के अरविंद केजरीवाल के सामने यहाँ खड़ी हुई, क्योंकि उनका कहना था कि एसीबी के पास कोई भी लीगल प्रूफ नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। फिर आनन फानन में जब डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट मंगाया गया तो एसीबी की जो टीम है वो डॉक्यूमेंट देकर चली गई और लीगल आम आदमी पार्टी की लीगल टीम ने दावा किया कि हम डॉक्यूमेंट का जवाब इस डॉक्यूमेंट से ही देंगे, हम कानूनी रास्ते पर चलेंगे। ये बात आम आदमी पार्टी की लीगल टीम ने कही। लेकिन देखिए मनोज, जब कल रिजल्ट है उसके 24 घंटे भी अब नहीं बचे हैं, ऐसे में ये बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा राजधानी में देखने को मिल रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी ये बात कही है कि अगर अरविंद केजरीवाल अपना सबूत नहीं दिखा पाए तो उनके सख्त खिलाफ लीगल कार्रवाई होगी और उसी लीगल शुभ कार्रवाई का राणा, मैं अंजाम आपसे है एक बात कि आज पूछना अरविंद चाहता हूं। केजरीवाल के घर के बाहर शुभ, एसीबी पहुंची। शुभ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। ये पहली मर्तबा नहीं है, जब भी लोकसभा चुनाव होता है या इसके पहले दिल्ली का विधानसभा चुनाव होता है, परिणामों के पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगा दिया जाता है कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है। क्या ये परिणाम आने के पहले बाड़ेबंदी की कोशिश है? परिणाम आने के पहले बीजेपी को दहशत में डालने की कोशिश है कि आप किसी को खरीदने चले भी मत जाना, आप किसी को अपनी पार्टी में लेने के लिए बात भी मत कर लेना, क्योंकि हमारे सारे इंतजाम हैं, कहीं ऐसा ना हो आप ट्रैप हो जाओ। जी देखिए मनोज, बिल्कुल, क्योंकि ये पहली दफा नहीं हो रहा जब अरविंद केजरीवाल ने ऐसा इल्जाम लगाया। आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे, 21 दिन के लिए महज वो बाहर आए थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब भी उन्होंने कहा था कि उनके जो विधायक है उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है। और मनोज, आपको याद होगा ठीक कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, जिनको इस बार टिकट नहीं मिली थी। तो ऐसे में देखिए अरविंद केजरीवाल का ये जो हम इसे डर कहें, सिक्योरिटी कहें, क्योंकि देखिए कल रिजल्ट आ जाएगा और अरविंद केजरीवाल ऐसा मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेंगे। लेकिन मनोज, इसमें भी एक सियासी चलिए, शुभ राणा के फ़ोन में लगता है कोई तकनीकी खराबी आ गई है, लेकिन आप ये जो घर देख रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल का घर है और अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर एसीबी की टीम मौजूद है। एसीबी की टीम जो कि अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब पूछने गई थी, सबूत मांगने गई थी, लेकिन वापस आ गई। वापस आने के बाद अब लीगल तरीके से अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगा गया है। अरविंद केजरीवाल को एसीबी के दफ्तर बुला लिया गया है और सबूतों के साथ आने के लिए कहा है। लफाजी नहीं, खामखा के भाषणबाजी नहीं, सबूतों के साथ आइए, सबूतों के साथ बताइए कि आपके पास वो कौन से सबूत हैं जिसके जरिए आप ये आरोप लगा रहे हो कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये सियासी ड्रामा है, कुछ घंटे बचे हैं, कुछ घंटे हैं जब दिल्ली का चुनाव परिणाम आ जाएगा। लेकिन हमने एक रिपोर्ट तैयार की है इसी के इर्द गिर्द, एक नजर उस रिपोर्ट। दिल्ली का दंगल कौन जीतेगा, किसके सिर सत्ता का ताज सजेगा, चुनावी लड़ाई में कौन बाजी मारेगा, इन सवालों का जवाब कल नतीजों के बाद मिलेगा। लेकिन चुनावी नतीजों से पहले अधिकतर एग्जिट पोल में बीजेपी के 27 साल बाद सियासी वनवास खत्म होने के अनुमान लगाए जाने लगे, जिस पर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट कर दिल्ली के सियासी गलियारे का पारा चढ़ा दिया। केजरीवाल ने लिखा, कुछ एजेंसीज दिखा रही हैं कि गाली गलौज पार्टी की 55 से ज्यादा सीट आ रही हैं। पिछले 2 घंटे में हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए हैं कि आप छोड़ के उनकी पार्टी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे और हर एक को 15-15 करोड़ देंगे। अगर इनकी पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की क्या जरूरत है। जाहिर तौर पर ये फर्जी सर्वे करवाए ही इसीलिए गए हैं ताकि ये माहौल बनाकर कुछ उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके। केजरीवाल के 15-15 करोड़ के ऑफर वाले आरोपों पर दिल्ली में नया दंगल छिड़ गया और लड़ाई तब और बढ़ चली जब बीजेपी ने एलजी से आरोपों की जांच की मांग की और बीजेपी की मांग पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एसीबी को जांच के आदेश दिए। आपने जिस तरह के घटिया आरोप लगाए हैं उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तुरंत दिल्ली प्रदेश अभी एंटी करप्शन ब्यूरो जा रहा है, इन सबके खिलाफ शिकायत दर्ज कर रहा है। इनको साक्ष्य बताने पड़ेंगे, नाम बताना पड़ेगा, किसका फोन आया है, किसको आया है, वो आपको साक्ष्य देने पड़ेंगे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। बीजेपी की शिकायत और एलजी के आदेश पर एसीबी फौरन एक्शन में आई, जांच पड़ताल शुरू हो गई। 15-15 करोड़ का सच पता लगाने के लिए एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई, लेकिन जांच के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई। 15-15 करोड़ की रिश्वत देने का काम किया जा रहा है, विधायकों मंत्रियों को तोड़ने का काम किया जा रहा है,
उसकी शिकायत मैं एसीबी भवन में एसीबी के दफ्तर में करने के लिए आया हूँ। वो बिकने लायक रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे ये तो कल के बाद पता चलेगा, लेकिन पहले से ऐसी बातें करके पता नहीं कौन सी सनसनी फैलाना चाहते हैं, पता नहीं कौन सी साजिश को आज के अपने स्टेटमेंट के आधार पे वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे लगता है अब आगे अपने राजनीतिक जीवन में ट्वीट पे ही मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। सियासत के साथ ही केजरीवाल के आरोपों पर जांच शुरू हो गई है। एसीबी की टीम कैंडिडेट्स के खरीद फरोख्त के आरोपों की पड़ताल कर रही है, लेकिन सवाल है कि 15 करोड़ के ऑफर की सच्चाई क्या है और क्या अरविंद केजरीवाल इसके सबूत एसीबी को देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।